नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है जी आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसएनेट यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोगों को नमस्कार। और आज सर हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, और ये सरप्राइज आप लोगों की ही डिमांड पे लेके आए हैं हम। एंड दैट सरप्राइज इज सर टेस्ट सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। आईआईटी जैम 2024 है ना, आईआईटी जैम 2024 जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज यहां पर आपके सामने लॉन्च की जाती है। ये टेस्ट सीरीज आपको आपकी डिमांड भी है और आपकी आई थिंक जरूरत भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, ये जो टेस्ट सीरीज होती है ये अल्टीमेटली हमारी प्रेपरेशंस को एनालाइज करने के लिए होती है। बिल्कुल हर स्टेज में जैसी आपकी प्रेपरेशन चल रही है उन सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत 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 फायदेमंद रहती है सभी के लिए। आपकी तैयारी के ऊपर एक फिनिशिंग जो टच देना है वो ये टेस्ट सीरीज देंगी। आप रिवीजन कर रहे हो और रिवीजन करना है, जोरों शोरों से करना है ना। रिवीजन बहुत बड़ी की है आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने के लिए, मगर उसके साथ साथ उस रिवीजन को आपको चेक भी करते रहना है। एक ड्यूरेशन अपने आप को दो कि इसको याद करके इसको हम अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये कैसे चलने वाला है टेस्ट सीरीज की पूरी डिटेल्स अभी हम आपके सामने शेयर करेंगे। यहां पर हम पहले बता देते हैं 11 टेस्ट होने वाले हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 11 टेस्ट होंगे। ये 11 टेस्ट कैसे होंगे वो भी अभी बताया जाएगा। इसकी वैलिडिटी 31 जुलाई तक है एंड इसका प्राइस 299 है। एब्सोल्युटली। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जी जी, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं फिर से दोहराऊंगा, इट इज एब्सोल्युटली फ्री उन बच्चों के लिए जो हमारे एक बैच में एनरोल हैं, और वो बैच है दैट इज क्षितिज 2.0 बैच जी। और जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल होंगे उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है। यानी जो क्षितिज 2.0 के बच्चे हैं जिन्होंने क्षितिज 2.0 एनरोल किया है या फिर वो करने वाले हैं। क्षितिज 2.0 बैच क्या है? एक क्रैश कोर्स है जो आपका लास्ट मंथ स्टार्ट किया गया है। ये क्रैश कोर्स है आईआईटी जैम 2024 के लिए और सीयूटी पीजी के लिए। ठीक है, तो इस बैच में जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए फ्री है। बिल्कुल। बाकी जो लोग हैं उनको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ेगी। वो है 299 में, नॉट ट्रिपल, 299 ये है भाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 299 में। हाँ। ठीक है जी, तो इसके बारे में अब हम सारी बातें करने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट में ये लाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में लाया गया है। जो भी जिस भी बैच को जिस भी एग्जाम को देने वाला है वो आके इसको एनरोल कर सकता है और अपनी प्रिपरेशन को देख सकता है। आगे सर इसमें बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। टेस्ट सीरीज के डिटेल्स हम देखते हैं। तो टेस्ट सीरीज डिटेल में ऑब्वियसली ये जो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ये आपका स्टार्ट होगा 10th ऑफ दिसंबर को जी। और इसका जो टेस्ट का एंड डेट होगा दैट इज व्हाट 24th जनवरी को, राइट। अब इसमें जितने भी टेस्ट होंगे ऑब्वियसली 11 सर ने बताए हैं। हाँ। तो 11 टेस्ट होंगे, उन सारे टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उन सारे टेस्ट को आप दे सकते हैं। और इसका जो लास्ट टेस्ट वैलिड होगा वो होगा जी 31 जुलाई तक, है ना। इसका जो वैलिडिटी है वो 31 जुलाई तक रहेगा। मतलब ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि क्षितिज 2.0 के जो स्टूडेंट है वो सीयूटी पीजी भी वाले भी हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जैम के बाद भी रखा गया है। हाँ, जो लास्ट टेस्ट जो लाइव अपडेट होगा वो 24 जनवरी को होगा। और ये टेस्ट आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, एक एक माइनर मेजर वाले नहीं है। यहाँ पर पूरा पूरा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है उसी पैटर्न पे बेस्ड जो आपके एग्जाम में होने वाला है। तो अपनी तैयारियां पूरी करें और फिर फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको इसको देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जैसा हम पहले ही बता चुके हैं सारे सब्जेक्ट में 11-11 टेस्ट आपके सामने हैं। इसमें सभी में 11-11 जो टेस्ट हैं उसमें जो एक टेस्ट होगा जी वो सभी बच्चों के लिए फ्री है, चाहे आप इस टेस्ट सीरीज को बाय करो चाहे नहीं करो। इसमें जो टेस्ट एक टेस्ट होगा जो 10th दिसंबर को होने वाला है वो सभी के लिए फ्री है। सभी बच्चे उस टेस्ट को दे सकते हैं। हाँ, वो फ्री है ताकि आप देख सको। और उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा टेस्ट देना है तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। जो भी इसको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं उन्हें ही परचेज करना पड़ेगा। मगर पहला टेस्ट हर सब्जेक्ट में सभी के लिए फ्री, यहाँ पर आपके सामने फ्री है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस आपको पता है ना। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपको अगर नहीं अभी भी किसी को पता है तो भैया पहले एग्जाम पैटर्न पढ़ लो जाके, है ना, सिलेबस पढ़ने से पहले। भाई सेक्शन ए है, सेक्शन ए सिंपल आपके एमसीक्यू टाइप होते हैं, मतलब जिसमें एक ऑप्शन ठीक होता है। उसमें 10 क्वेश्चन
1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 50 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है, एक एक मार्क वाले में 0.33, 2 मार्क वाले में 0.66। उसके बाद सेक्शन बी है, 10 क्वेश्चन होंगे, एमएसक्यू होगा। एमएसक्यू आपका 2 नंबर का होगा यहाँ पर, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आई तो कोई बाहर आके ये मत कहना कि जी ये तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, कुछ भी है ना, कुछ भी तुक्का उक्का लगा देना, BCD कोई भी जो लगा रहे हो वो लगा देना, मगर अटेम्प्ट जरूर करके आना। और ये 20 जो है NET है, ये इसमें एक डब्बा मिलेगा और डब्बे में आपको आंसर भरना होगा। बिल्कुल, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर इसमें तुक्का लगाना थोड़ा सा बहुत तगड़ा टास्क हो जाता है ना, उसमें बहुत एकदम किस्मत ऐसी चाहिए अव्वल दर्जे की। हाँ, बिल्कुल, कि भाई आपने 2 डिजिट चुनी कि भाई मैं तो 0.66 भरूंगा और आंसर भी 0.66 था। हाँ। तो फिर तो आपको एक अवार्ड भी मिलेगा उस बेस्ट किस्मत का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे ये पैटर्न देख रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी इसी सेम पैटर्न के बेसिस पे होगा। हाँ। सेम ऐसे ही जैसे आप एग्जाम में पेपर को देखेंगे, सेम ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज में भी सारी चीजें वैसी ही मिलने वाली है। तो इसका फायदा ये होगा कि आप जो टेस्ट सीरीज देंगे उससे आप कहीं ना कहीं एग्जाम के पैटर्न से ज्यादा फेमिलियर हो पाएंगे, उसके एटमॉस्फेयर को ज्यादा फील कर पाएंगे। आप अपना पूरा प्लान कर सकेंगे कि भाई MCQ करते वक्त ये वाला थोड़ा सा अटेंटिव रहते हैं, NET जाते जाते हम थोड़ा सा वो फील कर रहे होते हैं कि भाई थका हुआ या कंसंट्रेशन कम फील हो रहा होता है, तो आपको लगता है जैसे सर किसी को लगता है कि NET पहले उठा लेंगे। हाँ। भाई उन्हें लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव है नहीं और न्यूमेरिकल हमें पहले करना चाहिए। ये सब चीज आपको पता लगेगी जब आप टेस्ट देंगे। आपने अल्टीमेटली ना ये आपके जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं कि भैया सेक्शन C करें पहले कि ये करें, ये सारी चीजें आपको इसी में अप्लाई करके हिट एंड ट्रायल करके देख लेना है। ठीक है भैया, फाइनल में नहीं करना है ये सब। यहीं पे आप इसको इजीली देख पाएंगे कि भैया मैं सेक्शन C इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या सेक्शन B कर पा रहा हूं, तो उसके बेसिस पे भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और सबकी अलग अलग डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, उसमें बिल्कुल भी वो टेंशन मत लेना वो कैसे है। ठीक है भैया, तो ये सिलेबस है केमिस्ट्री का। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक लाइन का सिलेबस हो गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई पूरा ही है ना, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आपको सिलेबस पता ही है क्या क्या है। और ये बाकी सब्जेक्ट्स का आपके सामने सिलेबस है, पूरा सिलेबस के टेस्ट होने वाले हैं। कहने का सार ये है, जो आपको टेस्ट मिलने वाले हैं वो कंप्लीट सिलेबस के मिलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सबसे मेन बात पे, दैट इज हाउ टू बाय दिस टेस्ट सीरीज, है ना जी। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चे PW ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें खुद को रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद आप बैच वाले सेक्शन में जाके UG PG एंट्रेंस एक ये सेक्शन मिलेगा आपको, आप इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद फर्दर आपको ये सेक्शन दिखेगा IIT JAM CSIR NET। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो इसी में फर्दर 2 कैटेगरीज आपको दिखेंगी, दैट इज IIT JAM, तो आपको IIT JAM ऑप्ट करना है। अब जैसे ही आप IIT JAM वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इस साइड में आपको कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज वाली चीज दिखेगी। ठीक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, है ना। हाँ। तो उस इंटरफेस पे आप जिस भी रिस्पेक्टिव कोर्स के लिए बाय करना चाहते हैं आप बाय कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें थी। और उसके बाद इसके सारे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे कि ये ऑब्वियसली ऑनलाइन आपके होने वाले हैं। वो सारी डिटेलिंग यहीं पे हो जाएगी और जो भी इसके रिलेटेड अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी वो आपको यहीं पे शो हो जाएंगी। जो भी टेस्ट सीरीज का टाइमिंग होगा या किस डेट पे कौन सा टेस्ट होने वाला है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी रखी है। अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो, ये सब बातें आप कर मतलब इस तरीके से सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है जी, आप इसको देखिएगा और ये आपका बस एक वे है कैसे आप परचेज करोगे, पे करोगे और इस तरीके से आपका ये आप बाय करोगे। तो ये चीज़ें हैं भाई, है ना। टेस्ट सीरीज एक लास्ट स्टेप होता है आपकी प्रिपरेशन का। हम उम्मीद करते हैं आपने अभी तक जो प्रिपरेशन की है वो अच्छे से की है। एक ना अब ये चीज़ कर लेना कि अब टाइम बांटो भाई कि किस टाइम को किस टाइम में कितनी चीज़ें रिवाइज कर देनी है। अब ऐसा नहीं है कि वही एक टॉपिक को 3-4 दिन लग रहे हैं रिवाइज करने में। अब ना आपको थोड़ा सा अब हार्ड वर्क जितना करना था आपने कर लिया, ये तो अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। कुछ टॉपिक उठाने हैं, वो टॉपिक अब वो आप पे डिपेंड करता है ना। आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे जो भी टॉपिक आपको आते हैं या जो भी नहीं आते हैं उसकी एक
अलग से लिस्ट बननी चाहिए, फिर किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है, ये भी एक पता होना चाहिए। फिर उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस, व्हाटएवर, शॉर्ट नोट्स, वो सारी चीजें, अब वो टोटली आपकी स्ट्रेटेजी होगी और वही रैंक डिसाइड करती है भाई। जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये रिवीजन के दौरान बना लेना, है ना, क्योंकि अभी भी भाई 2 महीने हैं यार, है ना, 2 महीने पूरे हैं। आखिरी के 10 दिन जो पढ़ा जाता है वो शॉर्ट नोट्स ही पढ़े जाते हैं, तो वो बनाओ, रिवाइज करो, टाइम बांटो, किस टॉपिक को 2 दिन में कवर करना है कर दो, तो 2 दिन उसको दे दो, फिर पूरा देखो और हड़बड़ी मत करो। और एक चीज तो ये भी होती है ना सर ड्यूरिंग रिवीजन की, यार मैंने ऑर्गेनिक कर लिया, यार इनऑर्गेनिक बची हुई है, यही भाई बचेगा। अगर आप एक पढ़ोगे तो दूसरा तो बचेगा ना ऑब्वियसली, और तो उसकी भी बारी आएगी भाई, बिल्कुल एक करने के बाद उसकी बारी आएगी बारी। तो पहले आप एक खत्म करो आराम से, तसल्ली से। उसको खत्म करने का मतलब उसको खत्म कर दो, उसको पूरा रिवाइज कर दो, ठीक है, क्योंकि फिर लास्ट में फिर वो एक बार बस नजर से घुमाना पड़े। जैसे कोई भी टॉपिक जैसे उठाया, मान लो आपने कोई बड़ा टॉपिक उठाया, कोऑर्डिनेशन उठाया, फिजिकल में आपने काइनेटिक्स, थर्मो, कुछ भी उठाया, तो उसको करते वक्त ऐसा नहीं है यार इसमें मेरे 2 दिन तो हो गए हैं, वो देख अभी तो 50 और बचे हुए हैं, तो भाई पहले उसको निपटाओ। उसको अब उसको अधूरा छोड़ोगे तो उसके ऊपर जो मेहनत की है वो भी खराब है। बिल्कुल, तो उसको निपटाओ, फिर अगला उठाओ। तो एक एक चीज आप करोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सर कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल की बात करता हूँ, कई बार लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार अगर मेरे से यार ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, यार ये चैप्टर नहीं आता मुझे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पूरा चैप्टर नहीं आता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप स्किप करो, या उसमें जो भी कॉन्सेप्ट मिसिंग कर रहे हो उसको जानो, सीखो, है ना, और क्वेश्चन के बेसिस पे चैप्टर को एनालाइज मत करो, ठीक है। और भाई करते, जैसे सर ने बिल्कुल कहा कि एक क्वेश्चन से पूरी जर्नी को जज कर लिया जी, लो जी ये तो नहीं है जी, ये चैप्टर ही नहीं कर रहा मैं तो। ऐसे नहीं होता भाई, करते वक्त तो पता नहीं कितनी सारी फीलिंग्स आएगी। एक तो ये भी आएगा कि भाई मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा, याद मैं भूल रहा हूँ, बिल्कुल, वो तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है ना, एक दो। तो ये तो सबके साथ होता है भाई, सबके साथ होता है, हर किसी को लगता है वो भूल रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों को छोड़ देना या फिर एकदम डिमोटिवेट हो गए कि भाई एक अपने आप को एक स्टेटमेंट दे देना कि मेरी तो ये तैयारी है। नहीं भाई, प्रोसेस है, करते रहो। पता आपको, मैं पहले ही बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, सब आपको बताते हैं कि ये सारी चीजें हर बंदे को थोड़ी थोड़ी फील होती है कि भाई याद नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन रह गया अभी। तो एक चीज से पूरी चीजों को जज बिल्कुल भी मत करो। इन्हीं चीज को तुम्हें बैलेंस करके चलना है। बाकी जो भी जिन्होंने भी तैयारी कर रखी है तुम सब फोड़ दोगे, ठीक है भाई। बहुत तैयारियां की है तो उस जो तैयारी की है उसकी रिस्पेक्ट करो। इतना टाइम जो बैठ के पढ़ा है उसको, बहुत सारा उसका आउटपुट है और उस आउटपुट को निकालने का इस वक्त टाइम है। बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तैयारियां बढ़िया से करते रहो, एग्जाम पास है और एकदम मन लगा के, जोश लगा के कर दो सब कुछ। थैंक यू सो मच।